हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो इसमें हम ये टॉपिक करेंगे और इसमें हम एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जिसका टारगेट है ग्राम विकास अधिकारी। इस एग्ज़ाम का हमारा टारगेट है यानी वीडियो वीपीडीओ। साथ ही जो बच्चे बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। तो आइए करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई। तो ये हुई 1914 में। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जबकि भारत में, अगर भारत की बात करें तो वहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में जिसकी स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। और दूसरे कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं ना कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इन दो व्यक्ति के द्वारा की गई थी 1916 में। अब उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई वह 1914 में हुई। तो साथ ही देखते हैं किसकी संस्थापक सदस्य कौन है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसमें नाम आता है मोहन जोशी, दूसरा नाम आता है चिरंजी लाल और तीसरा नाम आता है बद्रीनाथ दत्त पांडे। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये अल्मोड़ा में की गई थी। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, सेकंड क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी देहरादून में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 23 जनवरी 1939। ये क्वेश्चन डेट, इसके डेट काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे टिहरी राज्य प्रजामंडल के? पहला नाम आता है गोविंद राम भट्ट, दूसरा नाम आता है श्रीदेव सुमन, तीसरा नाम आता है तोताराम गैरोला और चौथा नाम आता है श्यामचंद्र नेगी। और जो देहरादून में स्थापना हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की, वो कहाँ पर हुई थी? देहरादून में तो हुई थी, लेकिन किसके घर में हुई थी? तो वो था श्यामचंद्र सिंह नेगी का घर, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है 1917 में जो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदत्त जोशी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले तो जो कुमाऊं परिषद की कल्पना की गई, यानी कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की बात की गई, एक अनुमान लगाया गया। तो 1908 में क्या है, इसकी बात की गई थी अल्मोड़ा अखबार में कि कुमाऊं परिषद का गठन किया जाए। तो सबसे पहले बात जो की गई वो 1908 में अल्मोड़ा अखबार में की गई थी। और ये जो कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था, क्यों किया गया था? दरअसल ये वन समस्या को लेकर, जो वहाँ की वन समस्या थी, वहाँ की जो लोग थे स्थानीय, उनकी समस्या थी वन समस्या, उसको लेकर इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किस लिए की गई थी? तो ये वन समस्या को लेकर की गई थी। अब देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1916 में। कब? 1916 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। साथ ही इसकी जो संस्थापक सदस्य हैं, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही कुमाऊं परिषद के कुछ अधिवेशन हुए हैं जिनकी संख्या कितनी है? 6। तो 6 अधिवेशन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन सा कब हुआ, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से 99% चांस होता है यहाँ से हर क्वेश्चन बनता है हर पेपर में। तो आइए एक बार देख लेते हैं सारे अधिवेशन इसके और किसने किसने इसकी अध्यक्षता की है। सबसे पहले प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अल्मोड़ा में। किस वर्ष? 1917 में। तो प्रथम अधिवेशन 1917 में हुआ, कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। आपको ये याद रखना है। दूसरा अधिवेशन 1918 में, किस स्थान पर? हल्द्वानी में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो की थी तारादत्त गैरोला ने। ये आपको याद रखना है।
तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ, कहाँ पर, कोटद्वार में, इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। चौथा अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ, काशीपुर में, अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने। पांचवा अधिवेशन 1923 में जो टनकपुर में हुआ था और अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त पांडे ने। और लास्ट यानी छठवां अधिवेशन हुआ 1926 में जो हुआ था रानीखेत गनियातोली में, आपको याद रखना है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी मुकंदी लाल ने की थी। साथ ही जो कुमाऊं परिषद होती है, ये तो इसके अधिवेशन पढ़े हमने। अब जब 1926 में क्या होता है, जो कुमाऊं परिषद होती है इसका विलय हो जाता है आपका कांग्रेस में। तो 1926 में कांग्रेस में विलय हो जाता है किसका, कुमाऊं परिषद का। तो स्थापना 1916 में हुई और 10 साल के पश्चात इसकी विलय हो जाता है कांग्रेस में, आपको ये याद रखना है। फिर हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, तो आपको बताना है कि किसका संबंध डोला पालकी आंदोलन से था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयानंद भारती। जयानंद भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1930 में शिल्पकारों को सवर्ण दूल्हे के समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया था जयानंद भारती द्वारा। तो ये उनके लिए फिर उन्होंने डोला पालकी आंदोलन चलाया था। तो कब चलाया था, 1930 में। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पांचवा, गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1901 में, 1901 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे तारादत्त गैरोला। कौन, तारादत्त गैरोला, ये नाम आपको याद रखना है। और साथ ही गढ़वाल हितकर्णी सभा का जो अन्य नाम है उसे अन्य नाम से जाना जाता है गढ़वाल यूनियन। आपने काफ़ी बार कहीं किताबों में पढ़ा होगा गढ़वाल यूनियन सभा के नाम से। तो ये था हमारा गढ़वाल हितकर्णी सभा के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि देवघाट में जो उद्योग मंदिर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी आपके ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। और इनको कुमाऊं में किसने भेजा था, गांधी जी ने भेजा था। तो फिर इन्होंने यहाँ पर आकर उद्योग मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सातवां, पेशावर कांड के नायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के ने निहत्तों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो जो पेशावर कांड के जो नायक थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने निहत्तों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये घटना कब घटित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 को, यानी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। अब देखते लेते हैं कुछ डिटेल में इसके बारे में। तो इसके बारे में तो सबसे पहले तो जो ये वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जो बटालियन थी, ये बटालियन का नाम क्या था। तो ये थी 2/18 गढ़वाल राइफल्स। क्या था, 2/18 गढ़वाल राइफल्स। और जब ये घटना हुई थी 23 अप्रैल 1930 को, तो उस दिन को, उस 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी हमसे 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये घोषणा किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने, आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 8, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और इस डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक थे इसके ये बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, आपको याद रखना है, बुद्धि बल्लभ पंत इसके संस्थापक थे। और 1871 में डिबेटिंग क्लब ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके जो संस्थापक थे, यानी इसकी जो संपादन 1871 में संपादन बने, तो वो भी बुद्धि बल्लभ पंत ही थे। फिर 1913 में क्या होता है कि बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बनते हैं। और बाद में फिर ये 1918 में अखबार बंद हो जाता है, यानी इसको अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये बंद हो जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना आपने, 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया जाता है किसके द्वारा, बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा। और 1913 में इसके संपादक बनते हैं बद्रीदत्त पांडे। और 1918 में बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये थी जानकारी अल्मोड़ा अखबार या डिबेटिंग क्लब के बारे में। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा किसको दी जाती है। तो आपको बताना है कि कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है, यानी कुमाऊं का बारदोली किसको बोला जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्ट। सल्ट को बोला जाता है कुमाऊं का बारदोली। तो आइए देखते हैं डिटेल में थोड़ा इसे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, जो कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, तो ये किसने कहा, इसकी संज्ञा किसने दी थी। सल्ट को कुमाऊं के बारदोली किसने कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने।
आपको ये नाम याद रखना है, महात्मा गांधी ने कहा था। जबकि गढ़वाल का बारदोली किसको बोला जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है गुजड़ू को। किसको, गुजड़ू को, जो कहाँ पर पड़ता है, पौड़ी में, पौड़ी में। जबकि सल्ट कहाँ पड़ता है, वो अल्मोड़ा में पड़ता है। फिर यहाँ पर 5 सितंबर 1942 को सल्ट गोलीकांड होता है। कब, 5 सितंबर 1942 को, जिसमें 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव ये शहीद हो जाते हैं। तो ये बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वीडियो के एग्जाम में, जो अभी आपका जो कि अब फिलहाल कैंसिल हो गया है, जब लास्ट टाइम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किस आंदोलन में गंगाराम व खीमादेव शहीद हो गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी कालू सिंह मेहरा द्वारा। ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। साथ ही कुछ डिटेल में देख लेते हैं। कालू सिंह मेहरा को, इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था चंपावत के विश्रुंग गांव में हुआ था। कहाँ पर, चंपावत के विश्रुंग गांव में। ठीक है। इसके पश्चात जो संगठन, जो ये क्रांतिवीर संगठन चलाया था इन्होंने, तो इसको चलाने के लिए प्रेरित किसने किया था, संगठन चलाने के लिए इन्हें प्रेरित किया था अवध के नवाब। अवध कहाँ पड़ता है, जो लखनऊ आज का क्षेत्र है हमारा उत्तर प्रदेश में, उसको अवध बोलते हैं। तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। कौन, वाजिद अली शाह, उन्होंने प्रेरित किया था इस क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए। और इस संगठन का अन्य नाम क्या है, गुप्त संगठन। ठीक है। तो ये थी जानकारी हमारी क्रांतिवीर संगठन के बारे में, कालू सिंह मेहरा के बारे में। तो ठीक है, ये तो आज के हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो ये पढ़ा हमने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका के बारे में, और हमने एक एक चीज़ों को डिटेल से देखा है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी ऐसी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें।